नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर की ओर। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि हमें खुशी है कि हमने गोल्ड जीता है और एशियन गेम्स में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह बहुत गर्व का क्षण होता है जब एक एथलीट गोल्ड मेडल के साथ पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को देखता है। सुनाते हैं आपको उनका बयान। सर सोचा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा यहाँ पर, बट ये नहीं सोचा था कि 2 मेडल जीत जाऊंगा एक दिन में। हाँ सर। काफी खास है वो। एक तो नॉर्मल गोल्ड मेडल नहीं है वो, उसी के साथ हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो वो उसमें और 4 चांद लगा देता है। तो काफी सर खुशी है उस बात की कि हम टीम मेडल में हमने गोल्ड मेडल जीता है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एशियन गेम्स में। बिल्कुल। और यहाँ पर जब आप तीनों पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बज रहा था, राष्ट्रीय ध्वज विदेशी सरजमी चाइना पे बज रहा था, तो उस फीलिंग को बताइए अपने शब्दों में। सर वो एक ऐसी फीलिंग है कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर। मतलब वो एक सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट एक एथलीट का होता है जब वो पोडियम पे खड़ा हो और गोल्ड मेडल के साथ अपने नेशनल फ्लैग को देख रहे हैं, नेशनल एंथम चल रहा है बैकग्राउंड में। वो सर सबसे बड़ा हमारे लिए बिग मूवमेंट होता है। सर सोचा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा यहाँ पर, बट ये नहीं सोचा था कि 2 मेडल जीत जाऊंगा एक दिन में। तो वहीं खेल जगत से दूसरी खबर है, जहां एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड और व्यक्तिगत 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में कांस्य पदक जीतने वाले दिव्यांश पवार ने चीन के हांगजो में बयान देते हुए कहा कि हम मैच खेलकर जब आए तो हमारे कोच ने हमें सबसे पहले बधाई दी। जब हमें इस बारे में जानकारी मिली कि हमने भारत के लिए गोल्ड जीता है तो हमें गर्व महसूस हुआ। हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कल हमारा मैच है और हमारा अगला लक्ष्य है कि हम उसमें भी गोल्ड लेकर आएं। तो जैसे ही हम मैच खेल के पीछे आए, हमारे कोचेज ने हमें सबसे पहले कांग्रेचुलेशन दी। ये नहीं पूछा कि मैच कैसा रहा या फिर, क्योंकि कोचेज के शक्ल पे भी वो एक खुशी झलक रही थी अलग ही। और हमें जब जैसे ही पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। इतनी खुशी आज तक किसी भी मेडल में नहीं हुई कि इंडिया के लिए पहला एशियन मेडल जीता है। ये वो सक्सेस है ना जो अपने अगल बगल टीममेट से आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैच के बीच में लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये हम अपना इंडिविजुअल मैच खेलते हैं, उसके बाद में टीम का जब स्कोर काउंट होता है वो टीम मेडल आता है। वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो अंदर की एक आवाज होती है वो जो बाहर निकल नहीं पाती है इतने आसानी से। वो काफी अच्छा मोमेंट होता है वो अगर आप शायद स्पोर्ट्स पर्सन होते तो आप जान पाते वो। इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं। तो वहीं अगली खबर पटना से है, जहां पटना के खुसरूपुर में एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट व बर्बरता की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ये खबर पटना से आ रही है, जहां पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक महिला और उसके पति ने आरोपी से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिस पर विवाद हो गया था और हिंसा की घटना हुई थी। और स्थानीय के मुताबिक निर्वस्त्र करने समेत अन्य आरोपियों को भी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और जांच अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि हमने महिला को मुआवजा देने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को एक प्रस्ताव भी सौंपा है। और उन्होंने आगे बताया कि महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उन तथ्यों पर आगे जांच करेंगे।
और उसकी जाति समुदाय की महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसके साथ जो है विषरोप किया गया है और कुछ और मारपीट किया गया है। तो अभी जो है एसडीपीओ और एसपी रूरल और हमारी कई थानों की जो टीम है वो जो 2 नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में जो बात अभी तक जानकारी मिली है उसमें यह है कि महिला और उसके पति ने जो है इन लोगों से कुछ पैसे पूर्व में उधार लिए थे, जिसमें पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी में मारपीट की घटना घटी है। जो स्थानीय साक्षी हैं उनके द्वारा अभी तक डिसरोबिंग का या जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी अनुसंधान एकदम शुरुआती चरण में है इसलिए हम लोग जो है जो सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और जो क्योंकि SC/ST में मामला बनता है इसलिए हम लोगों ने महिला को तुरंत ही मुआवजा जो दिलाने के लिए उसके लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर दिया है जिला कल्याण पदाधिकारी को। और जो दूसरे बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, महिला को भी इलाज कराया जा रहा है और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में आगे करेंगे। जाति समुदाय की महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसके साथ जो है विषरोप किया गया है और कुछ और मारपीट किया गया है। तो अभी जो है एसडीपीओ और एसपी रूरल और हमारी कई थानों की जो टीम है वो जो 2 नेम्ड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाने पर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर छुआछूत का आरोप भी लगाया है। सुनाते हैं आपको पूरा बयान। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मामूली कर्मचारी, किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहा था, पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, ये लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया? अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया, देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बना। क्या बनाए? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता था। इस शताब्दी में और जो आजादी के वक्त जो महिलाएं लड़ी है वो सब कांग्रेस में है, और कांग्रेस के महिलाएं सब कुछ
अपना जीवन छोड़कर आजादी के लिए लड़े हैं। तो इसलिए गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने यह बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। मुद्दों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते। इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते। महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं। उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना। और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, 70 साल में तुमने क्या किया? बार बार वही पूछना। अरे भाई कितने बार पूछेंगे आप? 10 साल हो गए वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं। हम बार बार बोलते हैं, अरे भाई हम 70 साल में, या हमारी जो गवर्नमेंट का है 65 साल में हमने क्या किया, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं अगर ये देने लगूं तो आपको भी वक्त नहीं लगेगा। मेरे पास है, हमने क्या क्या किया। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने चंबल घाटी प्रयोजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम, ये पढ़ने लगा इतना 10-20 मेरे पास। तो वहीं भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पटना में बयान देते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ लें, फिर भी भाजपा का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। वे अब एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं और जो बोझ बन चुका है उसको ढोने का काम भाजपा क्यों करेगी। सुनाते हैं आपको उनका बयान। 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है, उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने बयान के दौरान कहा कि भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, वहीं आज 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। यह चमत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। हमने एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए, कांग्रेस के उस काले दौर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर
टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है।